Hello, my dear students. I am Sardendra Kumar Sahu, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है वो एक्सेस मॉडिफायर। तो हमने दो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ लिया है, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट, जिसके हमने कल एग्जांपल्स किए थे कुछ। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट दो जो मॉडिफायर्स भी हमारे बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी कौन कौन से बचे हुए हैं? पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तो एक्सेस मॉडिफायर। तो इनके बारे में हम देखते हैं कैसे इनको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम लोग जो है, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर्स, थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जो फिर दूसरा था हमने कल जो पढ़ा है प्राइवेट। तीसरा हमने जो आज पढ़ना है पहला पब्लिक। फोर्थ जो है हमारा वो क्या कौन सा है? प्रोटेक्टेड। तो डिफ़ॉल्ट हमने कहा कि अगर हम क्लास, डेटा मेंबर्स या मेथड्स या कि फिर कंस्ट्रक्टर में अगर कोई भी डेटा टाइप का यूज़, कोई भी मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं करते, एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऐड होता है? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ऐड होता है। कौन ऐड करता है? जेवीएम ऐड करता है। सेकेंड है प्राइवेट मॉडिफायर हमें ऐड करना पड़ेगा अगर हम किसी भी चीज़ को प्राइवेटली डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर में, आपका अकाउंट नंबर तो क्या होता है? पब्लिक तो नहीं होता, बट प्रोटेक्टेड कर सकते हैं कि जिसको आप अलाउ करते हो वही एक्सेस कर सकता है आपका अकाउंट नंबर। और लेकिन आपका जो पिन होता है वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। उसी तरह से जिसको, जैसे प्राइवेट हो गया पब्लिक एनीवेयर, आपका नेम हो गया नेम, आपका एड्रेस भी हो गया, एड्रेस भी आपका पब्लिकली ही होता है, लिखा रहता है बाहर, वो भी एड्रेस। इस तरह की चीज़ें पब्लिक होती हैं। और प्रोटेक्टेड में मैंने जैसे कहा अकाउंट नंबर आपका है, आपने पब्लिक नहीं है क्योंकि आप कहीं आप ऐसा शो नहीं करते हैं, बट आपके पास होता है, आप जिसको ज़रूरत हो उसको आप दे सकते हो, तो दैट इज प्रोटेक्टेड। तो इसी तरह से हम आज पब्लिक के एग्जांपल देखते हैं और नेक्स्ट प्रोटेक्टेड का एग्जांपल, दोनों को कवर करेंगे हम। तो आज हम लोग ये कल हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेस मॉडिफायर, वो कहाँ एक्सेस होता है, कहाँ ऐड होता है? सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है। सेम पैकेज सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है, जबकि हमारा जो प्राइवेट होता है से इसमें यहाँ ये कहाँ होता है? सेम पैकेज नहीं, सेम पैकेज नहीं, ओनली क्लास। बस क्लास के अंदर बहुत सारी डेटा टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं हम, तो क्लास के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे। और इसको हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, जैसे एक पैकेज के अंदर ये सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है प्राइवेट, उस क्लास से बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक जो होता है एनीवेयर, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज, अदर पैकेज, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, एनीवे। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज एंड सेम पैकेज बट सेम क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, दोनों में एक्सेसिबल होता है। तो इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल बनाया है जिसमें क्या होता है, एक क्लास नेम इसका क्या होगा? पहली बात तो क्लास फाइल को किस नाम से सेव करेंगे? CHILD, चाइल्ड।
सॉरी सी जो होगा कैपिटल लेटर होगा। क्यों? चाइल्ड डॉट जावा, बिकॉज कि मेन मेथड कहाँ है? चाइल्ड क्लास के अंदर है। ये आपको दिख रहा है, ये चाइल्ड क्लास है, ये मेन मेथड है। मेन मेथड जिसमें डिफाइन होगा वही हमारा क्या होगा? क्लास का नेम होगा। एक्सटेंड्स यूज किया है, कीवर्ड है, इनहेरिटेंस में यूज पेरेंट क्लास को हम प्रॉपर्टी को इसमें ला रहे हैं चाइल्ड क्लास में। अब पेरेंट क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं और एक मेथड है। डेटा मेंबर्स में कोई पैरामीटर ने कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है, ना तो क्लास में यूज़ किया है, तो एक सारे क्या होंगे? डिफ़ॉल्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने डेटा मेथड्स में हमने मेथड में यूज़ किया है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मीन्स डिस्प्ले मेथड जो है प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड का यूज़ क्या है कि सेम क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, बेस और डिराइव्ड क्लास दोनों में। तो इसका बेस क्लास कौन सा हुआ? पेरेंट इज द क्या हुआ यहाँ पे? पेरेंट इज बेस क्लास एंड चाइल्ड इज द डिराइव्ड क्लास हुआ। ये पेरेंट क्या हुआ? सेम बेस क्लास हुआ, डिराइव्ड क्लास हुआ। तो ये एक्सेस कर सकते हैं अपन प्रोटेक्टेड चीज़ों, प्रोटेक्टेड जो भी डेटा मेंबर डेटा है, या कि क्लास हो, या कि डेटा मेंबर्स हो, या कि फिर मेथड्स हों, तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें स्ट्रिंग आर जी एस एक चाइल्ड डिस्प्ले, इसमें क्या आ जाएगा? ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी हम इसको कई बार चेंज करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं चाइल्ड नाम से। सेव करने के लिए हम दिस पीसी में जाएंगे और दिस पीसी और ईट डी ड्राइव में जावा पी के अंदर हम सारे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चाइल्ड वन डॉट जावा, चाइल्ड वन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि चाइल्ड नाम से पहले ही क्लास बनी हुई है। चाइल्ड वन कर दिया, यहाँ पर भी चाइल्ड वन कर दिया, चाइल्ड वन कर दिया। ओके, इस तरह से प्रोग्राम हमारा चाइल्ड वन डॉट जावा नाम से सेव हो गया। कंट्रोल एस किया। अब ओपन करेंगे cmd कमांड प्रॉम्प्ट। जावा चेक करने के लिए, जावा आपको पहले कई टाइम बता चुका हूँ, cls कमांड होता है स्क्रीन को क्लियर करने का। फिर पाथ हम सेट करेंगे, पाथ इजकल टू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम पाथ लाएंगे कहाँ? जावा सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव में रहता है प्रोग्राम फाइल के अंदर। ये जावा आपको मिलेगा जेडीके बिन के अंदर। यहाँ पे सारी फाइलें मौजूद होती हैं, जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। कंट्रोल सी किया, कॉपी किया यहाँ तक का पाथ, फिर यहाँ पे क्या किया? पेस्ट किया, ये सेट हो गया। अब जावा सी चेक हो रहा है, cls कमांड का यूज़ किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हमारा प्रोग्राम ई ड्राइव में है, तो ई ड्राइव में जाएंगे, cd चेंज डायरेक्टरी कहाँ? जावा पी नाम है हमारा पैकेज फोल्डर का, इसी के अंदर हमारा प्रोग्राम है। क्या है? सी कैपिटल है, क्लास का नाम क्या है? सी, जावा सी पहले, जावा सी child1 डॉट जावा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल हो गया। अब इसको रन करने के लिए जावा फाइल नेम, तो जावा एंड फाइल नेम क्या है? child1। ये हो गया। ये देखिए 5 और 10 की वैल्यू आ रही है, 10 20। अब इसमें हम प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट्स को चेंज करके देखेंगे। क्लियर? तो अगर हम क्लास को यहाँ पे, या कि डेटा मेंबर्स, इसको हम प्राइवेट बना दें, पहली बात तो प्राइवेट बना लें। आप डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल है। प्राइवेट अगर हम इसको यूज़ करते हैं, आप एक ही प्रोग्राम में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्राइवेट यूज़ कर दिया, कंट्रोल एस किया, सेव किया प्रोग्राम को, फिर पुनः हमने यहाँ पे डाल दिया क्या कि कंपाइल किया। अब रन करने की, लेकिन प्रोग्राम सही तरीके से शायद सेव नहीं हुआ। प्राइवेट इंट ए,
अब प्राइवेट भी क्यों एक्सेस हो रहा है, क्योंकि सेम क्लास में है, सेम क्लास, इस क्लास में हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल यस। अब ये क्या होगा, क्लियर। अब इसी को हम अगर क्लास को प्राइवेट बना दें, कंट्रोल यस, तब भी देखिए क्या होता है, एरर आ रही, प्राइवेट क्लास पेरेंट बेस क्लास। ये जो है पेरेंट क्लास जो है ये बेस क्लास है, तो इसमें एग्जीक्यूट किस में कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास सेम क्लास ये है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है, लेकिन हम पेरेंट क्लास को यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सटेंड नहीं होगा, इसलिए एरर आ रही है क्योंकि प्राइवेट है। और अगर हम इसको पब्लिक बना देंगे तो ये प्रोटेक्टेड अगर हमने बना दिया तो प्रोटेक्टेड में ऑलरेडी, प्रोटेक्टेड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड कर दिया हमने, कंट्रोल एस किया। फिर कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, प्रोटेक्टेड क्लास पेरेंट, प्रोटेक्टेड पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, कंट्रोल एस, declare parent class modifier protected not allow class parent is public should be declared in the file name parent.java। ओके पब्लिक क्लास नेम तो पब्लिक है, तो इसको फिर जावा में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इसको हम हटा देते हैं तो कंट्रोल यस हो गया, देन इसमें पुनः हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ओके देखिएगा, प्रोग्राम को ट्रेस करिएगा, समझिएगा, जो भी डाउट्स होगा तो क्लियर कीजिए। ओके थैंक यू।